हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स के नियम के बारे में। इसके पहले के क्लास में ओम्स का नियम और प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम्स के बारे में, कूलम्ब्स के नियम के बारे में। किसके बारे में? कूलम्ब्स के नियम्स के बारे में। इसमें बताया जाता है कि 1785 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे हमारे फ्रांस के C.A. कूलम एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। प्रयोग में क्या किया कि दो आवेश लिया और दोनों आवेश के बीच में लगने वाले विद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने जो उसके बीच में दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसके बीच में एक संबंध स्थापित किया, संबंध बताया, रिलेशन बताया उसके बीच में। उसी को हम लोग कूलम के नियम से जानते हैं, कूलम के नियम के नाम से। अब कूलम का नियम है क्या? तो नियम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कह रहा है हमारा दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। सपोज डैट अगर हम मान लेते हैं कि दो आवेश है हमारा, दो बिंदु आवेश है ये Q1 Q2, इसके बीच की दूरी है हमारी R। तो नियम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, भले वो बल आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो। आकर्षण बल आकर्षण बल क्या कब लगता है आवेशों के बीच? तो दो विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है हमारा? आकर्षण बल। असमान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है हमारा? प्रतिकर्षण बल। क्या बोले हम कि दो विपरीत आवेश मतलब क्या? एक प्लस में रहे, एक प्लस Q रहे, एक माइनस Q रहे, तो इसमें हमारा कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। लेकिन अगर वही हमारा रह जाता दोनों आवेश पॉजिटिव में या दोनों आवेश रह जाता निगेटिव में, तो इसमें कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। तो वही कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के परिणामों, जो इसका परिणाम आएगा के गुणनफल के, सपोज दैट Q1 Q2 गुना करने के बाद ये आया, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या अनुक्रमानुपाती होता है? F। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसे क्या मान लिया गया? इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे चलते हैं, कह रहा उनके बीच के दूरी क्या है? R है के वर्ग स्क्वायर। ये भी बल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r²। समीकरण सेकेंड। एक बार फिर से देखेंगे क्या कह रहा है हमारा कूलम का नियम? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो आवेश हम क्या माने? Q1 Q2, ये दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या था? R। ये दोनों का गुणनफल क्या निकल के आया? Q1 Q2। तो नियम से अगर देखा जाए तो क्या बोला, जो बल होता है वो Q1 Q2 का सीधा क्या होता है? समानुपाती, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। और यही इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती R²। तो अब यहाँ देखा जाए तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या निकल के आ जाता है? F समानुपाती का साइन Q1 Q2 बटा R², Q2/R²। हम जानते हैं कि जब समानुपाती का साइन हटता है तो एक समानुपाती नियतांक आता है। तो F बराबर क्या हो गया? K
Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के क्या है? जहाँ समानुपाती नियतांक, के क्या है? जहाँ समानुपाती नियतांक। अगर यही इसकी बात करें एसआई पद्धति में तो के बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एसआई पद्धति में, जिसका कि मान होता है 9 गुने 10 पर पावर 9, 9 गुने 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो एफ बराबर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से हमारा? एफ बराबर के की वैल्यू अगर हम रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हमारा होता है कूलम्स का नियम। ये हमारा होता है क्या? कूलम का नियम। ये होता है, इसे हम लोग कहते हैं कूलम्स का नियम। क्या कहते हैं? कूलम का नियम। क्या हुआ कूलम का नियम हमारा? तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो आवेश लिए Q1 Q2, दोनों का गुणनफल निकल के आया Q1 × Q2, जिसका कि हमारा F बल जो लग रहा है दोनों के बीच में सीधा क्या हो जाता है? समानुपाती। दूसरा क्या इसमें बोला कि इसके बीच की दूरी जो रहता है उसके वर्ग के, मतलब स्क्वायर कर दिए, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो F व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। फिर करा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, देखे तो F बराबर क्या हो गया? F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो F बराबर जानते जब ये चिन्ह हटता है हमारा समानुपाती का तो एक नियतांक आता है, एक नियतांक लिखा था। तो यहाँ क्या लिया गया? के। F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो एसआई पद्धति में के का मान हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी की वैल्यू होती है 9 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से F बराबर आ गया, के की वैल्यू पुट किए यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यही था हमारा कूलम का नियम। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये टॉपिक का फिर से ये वीडियो बना के हम आपको देंगे ताकि हर टॉपिक आपका क्लियर होते जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और उसके बाद फिर आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाते जाएं। आज के लिए इतना ही।